Let's continue with the revision of data handling. Let's start with the try these of page number 71. First try these is based on the month and number of watches sold. So different data is given, individual data is given, different month have different number of watches sold. They don't have any relation with one another. So that means you have to draw the bar graph. Okay, draw bar graph. Try these first part. जहाँ पे इरेगुलर गैप होता है वहां लगता है, अदरवाइज कंपल्सरी नहीं है. हाँ, मंथ जुलाई से स्टार्ट हो रहा है तो लगेगा. और नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड लीस्ट इज 1000 एंड मैक्सिमम इज 2500. तो 1000, 1500, 2000, 2500 तो तीन का आएगा, क्योंकि बाकी सब में 500 का गैप है एंड इन द फर्स्ट टू वी हैव गैप ऑफ 1000, तो किंग का आएगा. हरी अप. Do question number 1, then question number 2, that is of double bar graph. $500. On x-axis, different month will be written. On y-axis, gap will be of 500. So you will start from 1000, have gap of 500. कर सकते हैं. You can start from 500 as well. If you want to start from 500, 500, 1000, 1500, you can. आएगी किंक. बच्चों ये जो आपने फर्स्ट बनाया एक बार कंप्लीट करो, देखते हैं. पहले जुलाई का बनाओ. जुलाई 1000. नहीं गलत कर रहे हो ना, यही तो बताना था. आपने पहले ही ये लिख दिया, ये पहले नहीं लिखते. पहले जुलाई का इधर बना लो. ये फर्स्ट बॉक्स छोड़ दिया, जुलाई का बना लो, देन लीव वन बॉक्स. फिर नहीं इस पे करो, ऐसे करो, बनाओ. मेरा कहने का मतलब है सारे नेम पहले नहीं लिखते, पहले हम एक एक बनाते जाओ. ज्वाइन इट. 1000 लिखो ऊपर 1000. हाँ लीव वन बॉक्स. हाँ देन स्टार्ट फॉर अगस्त. You are not having graph. Why? Have you written the scale? Start next. You have started from 500 or 1000? 500 watches. Watch. Number of watch है ना? 500 watches.
White. राइट स्केल, यहाँ लिखो हाँ डाटा मंथ, जीरो, जीरो मीन्स ओरिजिन, जीरो जो लिखा है दैट इज नॉट जीरो, इट इज ओ, ओरिजिन, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0, एक्स भी 0, वाई भी 0। ऊपर लिखो एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस किसका है ये? एक्स एक्सिस का लिखो। Yes, is it clear? Any doubt? The main motive is that the gap after the each bar should be same. First box is empty. In the same manner, after each bar, the box, one box will be left and that distance should be same. अगर distance ज़्यादा leave कर देते हो, तो that will be wrong. ठीक है? हर किसी के बाद एक एक बार लीव करना है और एक एक पे ड्रॉ करना है। एक बार एक ब्लैंक, एक बार एक ब्लैंक। Yes, complete this, hurry up, then we will do double bar graph. That is your question number 2 of this same try these. Complete it, hurry up. It's compulsory to put the kink on x-axis and y-axis because on x-axis you have months starting from July. Here the gap of how many month gap is there? इसमें 7 month का gap है, and after that we have gap of 1 month. So it's compulsory to put the kink here. Okay. Done. Done. You have graph. कल बताया था, फिर क्यों नहीं लाई ग्राफ? कहाँ से नहीं मिला? हरी अप। पूरा पूरा क्यों लिख रहे हो? नवंबर NOV लिखो बस। हाँ, स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, do double bar graph question, clean it. डबल बार ग्राफ इज ऑल्सो सेम। उसमें दो बार बनाने के बाद एक ब्लैंक, 2 बार्स बनाने के बाद ब्लैंक। इसमें सिंगल बार है ना, उसमें 2 बार्स इकट्ठे बनेंगे, फिर गैप, फिर 2 बार, फिर गैप, ऐसे। किसमें? इससे मर्जी करो। नहीं, 30 से नहीं कर सकते, 10 से करना पड़ेगा। 15 है पहला नंबर। 10, 20, 30, 15 का नहीं लेना, 10, 10 का लेना। 15 वगैरह का गैप नहीं लेना, दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। 35 कैसे बनाओगे फिर 15 का लोगे तो? 10 का गैप लो, 10, 20, 30, 40, 50। स्टार्टेड। थोड़ा सा ना ऊपर करो, नजर नहीं आ रहा ना, थोड़ा सा ऊपर कर दो लाइन रब करके। हाँ जी, एक को शेड कर दो, एक को ब्लैंक छोड़ दो।
Shaded वाला that is for walking and the blank one is for cycling. Yes, you can, but it's better to shade it. ओए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, यहाँ की इंक डालो और ये देख लो, ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा। जैसे ये जुलाई है, ये क्या है, अगस्त, तो अगस्त बाहर क्यों जा रहा है, इसके अंदर आना चाहिए। सितंबर बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर। ये अक्टूबर, ये नवंबर, ये दिसंबर, ऐसे क्लियर होना चाहिए। लिखो मंथ, यहाँ लिखो नंबर ऑफ वॉचेस। यू हैव रिटन दैट एक्स, वाई। चलो, टेक स्टिक फ्रॉम देयर, स्ट्रेट योर लाइन दिस फर्स्ट, स्ट्रेट करो लाइन को। थर्ड इज ऑल्सो सेम, वो कर सकते हो, डबल बार ग्राफ है, परसेंट दिए हुए, नंबर ले लो 10, 20, 30, 40, 100 तक, 30 से स्टार्ट कर लो। क्या कर रहे हो, एक मिनट, पहला बैंक बॉक्स छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ और यहाँ, हाँ यहाँ। चलो इसके अंदर बनाओ पहले 2 बार ग्राफ, बाद में लिखना, ये बाद में लिखेंगे। इसको थोड़ा रिड्यूस करना, हाँ। लिखो 40, इसके ऊपर लिखो 40, हाँ उस पर लिखो, इसको शेड कर दो, हाँ इसको मर्जी कर सकते। ठीक है, इज इट क्लियर? दिस शेडेड वन इज फॉर साइक्लिंग एंड प्लेन वन इज फॉर वॉकिंग। ठीक है, इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू पुट दैट स्लांटिंग लाइंस यू कैन। बाद में लिखते हैं, बाद में शेड कर दो ना, बाद में लिखेंगे। बॉक्स डिफरेंट होने चाहिए। आप मैप ड्रॉ करते हो सोशल स्टडीज में, सबकी सिंबल एक जैसी बनाते हो, फॉरेस्ट की, रेन की अलग अलग होती है ना, ऐसी इसकी सिंबल भी अलग होगी। एक शेडेड बॉक्स है, एक प्लेन बॉक्स होगा। ये थोड़ी उसमें लिखने से स्पेसिफाई नहीं होता, बॉक्स तो सेम होंगे ना, प्लेन ही होंगे, यू हैव टू स्पेसिफाई। Is it clear? Any doubt in this? थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, हाँ यहाँ। कितने प्रेजेंट है आज? टोटल कितने हैं? 44, 43 है। फर्स्ट टर्म वाले एग्जाम जब हुए थे PT1, उसमें 44 थी अटेंडेंस, स्ट्रेंथ की 43 थी, स्ट्रेंथ आपकी क्लास की। कब एग्जाम दिए थे अभी उसने PT1 के?
इधर लिखो, नजर नहीं आ रहा बेटे, थोड़ा इधर लिखो, इसको रब करके ना यहाँ लिखो वाई एक्सिस, नीचे लिखो एक्सिस, नजर नहीं आएगा ना फिर मुश्किल होगी। एक्सिस मार्क करो, एक्स एक्सिस नहीं मार्क किया। ठीक है, ये क्लियर है। bar graph we have done, double bar graph we have done, yesterday we have discussed histogram, no, go back, pie chart we have done. Now frequency distribution table is there. Did you remember about the frequency distribution table? Yes. Now let's start with frequency distribution table that is given in your first exercise. So start from question number 2. This you have completed? Yes. Everyone? Yes. Yes, firstly try these of page number 73. One histogram is given, you have to just answer the question. Data is given, you have to give the answer of the question. What is the size of the interval? Interval है 150 to 175. Interval is 150 to 175, 175 to 200. What is the size? Size is the difference of upper limit and lower limit. Write down. Yes, everybody write down the formula. 73. Class size is equal to upper limit minus lower limit. Class size is upper limit minus lower limit. Minus lower limit. Which class has highest frequency? देखो इसमें highest frequency is 140 on the next page. 200 to 225 is the interval which is having maximum frequency of 140. Which class has lowest frequency? But Adish bolo, Adish. Lowest frequency. 100. 300 to 325, that is the last frequency, last interval. What is the upper limit of 250 to 275? Lower limit? 250. What is the difference of upper limit and lower limit called? What is the difference of upper limit and lower limit called? क्या कहते हैं? Upper limit minus lower limit को क्या कहते हैं? Last तन्मय क्या कहते हैं? Upper limit minus lower limit क्या होती है? Very good. अभी आपने नोटबुक में चेक करना, मैंने अभी लिखवाया है. बोलो परी. Class size. What is the another name of class size? Class width. Class size का another name क्या है? Class width. Upper limit minus lower limit will always give you class size. कितना size है, दोनों का difference है, ठीक है? और class size का another name है class width. Which two classes have same frequency? बोलो. Let him speak. बोलो. Yes, they have same frequency of 55. ठीक है? Clear?
Tanmay, what is class size? Still sleeping? Abhishek, what is class size? दोबारा बोलो. Upper limit minus another name of class size is. ये क्या है? ये गंदे तरीके से बोल रहे. Start exercise 5.1 question number 2. परी आ जाओ. Second question. इसके बाद. Sit down. You don't have bottle? Wash it. जल्दी वापस आओ. Clean it first. Yes, do frequency distribution table. The data that is given as shoppers, then man, woman, and boy, girl. 4 type of shoppers are given. Then you will make the second column, that is tally marks, then frequency. Frequency will give you the number of men, women, and girl, boys.
Done. Start next question. इसी को after making this frequency distribution table, draw the bar graph for this shoppers and frequency. Maximum distance 28 10 का गैप लो नहीं अब 10 का गैप लो 10 20 बस इससे प्रॉब्लम नहीं होगी if you take the gap of 5 5 it will be difficult for you to mark 28 so better to draw 10 20 30 that's it avoid taking the gap of 5 5 to better to take या तो 2 का लो या सीधा 10 का लो बीच में मत लो ये प्रॉब्लम कितना आ रहा है 10 का टोटल वुमेन का 28 आ रहा है इसका girls 12 boys 5 20 12 total is 16 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया Yes, ma'am. अब आपने इसका बार ग्राफ बनाना इसी का बार ग्राफ बनाना कैसे शॉपर्स यू विल टेक ऑन x axis एंड फ्रीक्वेंसी यू विल टेक ऑन y axis हेलो हेलो रहने दो ये ड्रॉ रहेगा यहाँ पर बिग स्टिक Here I am writing these numbers. Come on. यदि बोला है कि 5 का एरर डिफरेंस कहते हैं नहीं 10 का एरर 28 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाएगा 27 आएगा 28 मार्क्स का प्रैक्टिकल पर कह के नहीं लेना तो मतलब नहीं लेना कंपलसरी मिस्टेक हो जाएगी मार्क्स कम हो जाएंगे
Y axis में 10 shoppers. 10 shoppers. And on x axis shoppers.